क्लास 10 का 1.3 का गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या, शीत कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए कितना आसान से इसको हम तीनों सवाल को कितना आसान से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से सिर्फ समझिए। शीत कीजिए √5 अपरिमेय संख्या। इस सवाल भी आई है, इस सवाल एग्जाम में पूछता ही है। इस सवाल तो इस सवाल इस तीनों में कोई न कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे √3 भी रह सकता है, √7 भी, √2 भी, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, √5 जगह पर √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, शीत कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा मानना। अपरिमेय संख्या मान लेते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिखा है, माना नंबर 1, माना कि √5 एक उल्टा क्या माना था, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, P/Q, जिसे P/Q, Q अर्थात Q = नॉट जीरो, Q = नॉट जीरो व P और Q सभाज्य हो, P और Q सभाज्य हो, सभाज्य हो। अतः HCF करना, P और Q को HCF करने पर कितना मिले, एक हो। ठीक है, तब इसको कहते हैं √5 बराबर P/Q। इसको यहाँ दे सकते हैं, पुराना बना सकते हैं, P = कितना √5Q। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखें, दोनों और वर्ग करने पर क्या लिखें, वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर लो। P² बराबर होता है क्या हुआ, √5Q का स्क्वायर, तब P पर स्क्वायर बराबर कितना, ये कितना √5 है ना, √5 को स्क्वायर कितना हुआ 5 और Q²। ठीक है, Q², तब संख्या P² 5 से विभाजित होगा, चूंकि P² बराबर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब P² 5 से विभाजित है, तब P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगी। जैसे अगर 3 का स्क्वायर बराबर कितना 9 ना, 9 अगर 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है ना, तब 3 भी तो 3 से विभाजित होगा कि नहीं, एक बार में। ठीक है, समझ में आ गया हो। उसके बाद अतः P बराबर 5R मानते हैं। ठीक है, P बराबर 5R। ठीक है, P बराबर कितना मानते हैं, 5R। दोनों तरफ को फिर वर्ग करने पर क्या लिखे हैं, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग करो। P² बराबर क्या है, P² बराबर 5R का स्क्वायर, तब P² बराबर कितना, ये √5 कितना आ गया 25R² ना, 25R²। तो P का मान रखने पर P² का मान, P² बराबर कितना है, P² बराबर 5 Q² ना, समीकरण 1 से क्या लिखे यहाँ, इस समीकरण हो गया
इस समीकरण 2। समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर 5q को समीकरण 2 में बैठाने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, बैठाने पर, ठीक है। p का मान, p का स्क्वायर समीकरण 2 में बैठा देंगे, ठीक है। p का स्क्वायर का मान कितना है, 5q का स्क्वायर बराबर कितना है, 25r², ठीक है। तो q स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5r²/5, एक बार में ही 5 बार में, q स्क्वायर इक्वल टू 5r²। तब क्या लिखें, q स्क्वायर, क्या लिखें, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से, इस संख्या 5 में q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, क्योंकि इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। q भी 5 से विभाजित होगा, हो गया ना, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब क्या लिखें, चूंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है ना, क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, p और q दोनों 5 से विभाजित है, सिर्फ p और q, p भी 5 से विभाजित है कि नहीं, और q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः जो 5 से विभाजित है, अतः इसका HCF कितना निकल जाएगा, p और q इक्वल टू नॉट, मतलब इसका जो HCF एक तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 HCF निकल जाएगा ना, ठीक है। इसका इसका HCF नहीं निकलेगा, अगर HCF एक नहीं निकला तो इस अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब p के रूप में नहीं है। अतः क्या लिखें, अतः हमारी मान, जो हम माने थे, हमारी मान अब धारण विरोधाभास प्रकट हुआ, ठीक है, प्रकट हुआ, यह प्रकट होता है, ठीक है। जो अगर माने मतलब गलत साबित होता है, अर्थात √5 एक क्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया ना, कितना आसान से हो गया, कितना सिंपल अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कितना आसान है, ठीक है। उसी तरह हम 2 नंबर को भी देख लेते हैं। नंबर 2 क्या है, 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी हम उसे मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्या क्या होता है, p/q,
पी बटे क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो व पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू सभाज्य, पी और क्यू सभाज्य, सभाज्य हो, सभाज्य। तो अतः इसका अतः एचसीएफ कितना निकल जाएगा तब, जो सभाज्य होता है पी और क्यू का कितना निकल जाएगा, एक। ठीक है, सहसंख्यक का एचसीएफ एक होता है। तो 3 + 2√5, 3 + 2√5 इक्वल टू पी बटे क्यू। ये क्या प्लस में लगा के माइनस हो जाएगा, तब √2√5 इक्वल टू पी बटे क्यू, यहाँ प्लस जाके -3। तब से हमको √5 को रखना है ना, रूट प्लस रखना, तो √5 बराबर कितना होगा, पी बटे क्यू -3। ठीक है, इस चीज़ क्या है, गुना में, इधर जाके भाग में होगा ना, ये चीज़ यहाँ क्या है, गुना में, अगर गुना में आता बराबर को करना भाग में, हो गया ना, 3 + भाग में। तब ये चीज़ क्या निकला, ये क्या चीज़ है, ये परमेय संख्या है ना, ये परमेय संख्या है। पी बटे क्यू का, पी बटे क्यू किसी का जोड़ है, या मतलब परमेय संख्या का जोड़ परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या गुना परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या घटा परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या का भागा परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये क्या निकला, परमेय संख्या ना, और ये क्या चीज़ है, अपरमेय संख्या ना। ठीक है, चूंकि क्या लिखा था, चूंकि पी बटे क्यू -3 बटे 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ये क्या चीज है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो क्या हम जानते हैं कि, क्या लिखे था, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी सूचित किए ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 इक्वल टू नॉट जीरो, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर तो नहीं हो सकता, नॉट जीरो पी बटे क्यू -3/2। मतलब परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, दोनों नॉट जीरो। ठीक है, अतः क्या लिखें, अतः हमारी मान, तो लिखें अतः हमारी धारणा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभासी है। मतलब हमारा जो मान है वो गलत निकला। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों में सॉल्व हो गए ना, कितना आसान तरीका से। ठीक है, हम उसी तरह पढ़ेंगे अब, इसी तरह भी देख लेते हैं। 3 नंबर का, 3 नंबर में सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। इसमें 3 का 3 सवाल है, 1 2 3, तीनों को कितना आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, 3 का एक पहला पार्ट होता है 1/√2, 1/√2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ठीक है ना, ठीक है, इसको मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मानेंगे,
माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या माना? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या P/Q, Q अर्थात Q इक्वल टू नॉट जीरो। P और Q क्या चाहिए? सभाज्य चाहिए। अभाज्य हो। अतः HCF P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1। ये हर स्टेप में लिखा है, ठीक है। P और Q का HCF 1 हो गया। P और Q का HCF 1 मतलब 1/√2 बराबर P/Q बराबर ना करो, कितना आएगा? हम एक चीज और यहाँ सिद्ध करते हैं, ठीक है, आसान तरीका से। और ठीक है, हम किसी को जैसे परिमेय संख्या को क्या P/Q के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पलटा देते हैं, जैसे 3/2 ये परिमेय संख्या है, इसको पलटना पे क्या 2/3 ये भी परिमेय संख्या होगा ना। मतलब क्या संख्या? परिमेय संख्या को पलटने पर तब भी परिमेय संख्या ही होता है, पलटने पर तब भी परिमेय संख्या ही होता है। इस विधि से लंबा हो जाएगा। आसान तरीका से क्या होता है? पलटने पर ठीक है। तो क्या लिखें हम? √2 बराबर Q/P, एक इससे आएगा इधर एक, तभी समीकरण 1 हो गया। क्या लिखें? चूंकि P और Q एक परिमेय संख्या है, ये क्या चीज है? पलटना तो तभी परिमेय संख्या है ना। P और Q क्या चीज है? चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या अर्थात ठीक है, अर्थात हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √2 हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः तब देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर होगा? नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा। तो क्या है? √2 नॉट इक्वल टू बराबर Q/P, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, होगा बराबर नहीं। तो क्या लिखें? अर्थात 1/√2, ये दोनों बराबर नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा ना। परिमेय संख्या में बराबर होना चाहिए, अपरिमेय संख्या में बराबर नहीं होता। तब क्या हुआ? ये चीज हो गया अपरिमेय और ये परिमेय, तो दोनों बराबर नहीं है। तब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। 2 एक अपरिमेय संख्या। क्या लिखें? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कितना छोटा, कितना आसान तरीका से, ठीक है। इस लॉजिक सब एक ही है, तो भाषा इतना लिखना पड़ेगा। भाषा तुमको समय ही है। 1 नंबर हो गया, उसी तरह 2 नंबर भी बना देते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या है एक बार देख लेते हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है। 7√5 क्या लिखा है? माना ये करना पड़ेगा। क्या लिखे?
माना कि सब में उसी तरह माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सब में किस तरीका है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया जो परिमेय संख्या पी बटे क्यू को ही परिमेय संख्या बोलते हैं ना, पी बटे क्यू आना चाहिए, अर्थात क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, वह पी और क्यू सभाज्य, पी और क्यू क्या आना चाहिए, सभाज्य हो, अर्थात तो SCF मतलब पी और क्यू को SCF इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्या कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अर्थात 7√5 इक्वल टू पी बटे क्यू, तब ये चीज क्या गुना में जाकर भाग में, तब √5 बराबर क्या होगा, पी बटे क्यू, तो गुना में पूरा भाग में जाएगा बटे 7, सॉरी यहाँ बटे यहीं 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकला, √5 बराबर पी बटे 7 क्यू, पी बटे 7 क्यू, ये हो गया। तब देखो ये चीज पी बटे क्यू क्या चीज है, जैसे √5 बराबर पी बटे 7 क्यू, ये चीज क्या चीज है, पी बटे क्यू मतलब परिमेय संख्या, और ये क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमें लिखे हाँ, क्या लिखा, चूंकि पी बटे 7 क्यू मतलब परिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तब परिमेय संख्या ही होता है ना, 7 से गुना करते फिर भी परिमेय संख्या ही बना रहेगा। तब पी बटे 7 क्यू, पी बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। पी बटे 7 क्यू क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। तथा अपरिमेय संख्या था। हम जानते हैं कि √5 क्या चीज है, अपरिमेय संख्या ना, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। अर्थात ठीक है, ये क्या है, ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा ना, ये समीकरण दोनों बराबर नहीं होगा। अर्थात समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 1 में विरोधाभासी प्रकट हुआ, विरोधाभासी प्रकट होता है, ठीक है। अतः क्या हुआ, विरोधाभासी प्रकट तब क्या हुआ, 7√5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी होता है, ये क्या परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह हो गया एक, उसे दोनों पुराना, उसी तरह 3 नंबर बनाते हैं, 3 का 3, ठीक है। 3 का 3 क्या है, 6 प्लस
√2। 6 + √2 क्या चीज़ है? इसको सिद्ध करना कि अपर में संख्या लिखेंगे। माना कि 6 + √2 उल्टा मान ले, क्या सिद्ध करने बोला? अपर में संख्या। अपर में संख्या माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मान लिया परिमेय संख्या, तब क्या होगा? 6 + √2 = P/Q। तब Q = नॉट 0 आता है। Q = नॉट 0, तब P और Q हुआ। P और Q क्या आ चाहिए? सवभाज्य। P और Q सवभाज्य हो, अतः HCF किसका? P और Q को करने पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्या है? प्लस में इसको करेंगे, माइनस में आएगा। √2 बराबर P/Q, ये क्या? प्लस से जाके -6। तो ये क्या चीज है? ये परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या। ये है अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ठीक है। तब क्या लिखें? चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या? अपरिमेय संख्या है, अतः 2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी मान क्या लिखना? विरोधाभास प्रकट होता है। हमारा मान क्या? विरोधाभास प्रकट हुआ, ये बोल सकते हैं। अतः 6 + क्या लिखते हैं? 6 + √2 एक क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम उसे सारे सवाल को प्रूव कर दिए, ठीक है, मात्र 28 मिनट में, ठीक है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्त के पास शेयर करें।